आध्यात्मिक कथाएं कुरु का जन्म पार्ट 1। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुईं। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हो चुके थे। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे, उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेद व्यास जी इस पर महाभारत के प्रकाश में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायिनी है। कहानी शुरू। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज करता था। उस राजा का नाम स्वर्ण था और सूर्य के समान तेजवान और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। स्वर्ण सूर्यदेव का अन्याय भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतरता था। एक दिन स्वर्ण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। स्वर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। स्वर्ण स्त्री पर आकृष्ट हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप के उस पर निछाव तक कर दिया। वह उसके पास जाकर दृष्टि नेत्रों से उस ओर देखता हुआ बोला, तनवंगी, तुम कौन हो? गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। पर युवती ने स्वर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक स्वर्ण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर स्वर्ण अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा, सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह स्वर्ण की ओर देखते हुए बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। स्वर्ण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। स्वर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता।